नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे कि एक स्त्री अपने पति से कब तक प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप भी पता कर पाएंगे यानी अर्थात कि आपकी पत्नी कितनी आपसे प्यार करती है। दोस्तों, कहानी को पूरा अंत तक सुनना, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात कही गई है, ज्ञान की बात हो तो उसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान की बातें कभी काम नहीं आती। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद के साथ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक राज्य में राजा रहा करता था दोस्तों। वो काफ़ी प्रतापी राजा था दोस्तों। उसकी उम्र 40 वर्ष हो गई थी, परंतु राजा ने आज तक शादी नहीं किया था। राजा डेली शिकार करने के लिए सुबह जंगल जाया करता था। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार कर कर आ रहा था, तभी उसकी नज़र एक वेश्या पर पड़ती है। राजा ने सोचा कि यह कितनी सुंदर है और इससे क्यों ना मैं मिलता चलूं। दोस्तों, वो डेली जाता था, परंतु उससे मुलाकात नहीं होती थी। परंतु कुछ दिन मुलाकात हो जाती है। राजा ने सोचा आज का दिन अच्छा है और उससे मुलाकात करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, उस राज्य का वो राजा था, उसे कोई बोल नहीं सकता था। वो जैसे ही उस वेश्या को देखता है, उस पर लोभित हो जाता है और उससे शादी करने का मन बना लेता है। दोस्तों, उस वेश्या से राजा कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा। तभी वो वेश्या कहती है कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ और मैं भले कुंवारी हूँ, परंतु मेरा ज़िंदगी विवाहित गुजरता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। दोस्तों, यह सब बात सुनकर राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दोस्तों, यह सब बात जैसे ही राजा कहते हैं, वो वेश्या थोड़े देर के लिए डर जाती है और सोचती है कि ये मेरे राज्य के राजा है, अगर इनका हुक्म नहीं मानती हूँ तो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। दोस्तों, वो वेश्या तैयार हो जाती है शादी करने के लिए और कहती है कि शादी मैं तभी करूँगी आप जब मेरा 2 शर्त मानेंगे। राजा कहते हैं, सुनाओ तुम्हारी क्या शर्त है। पहले नंबर पर वो वेश्या कहती है कि हमारा पहला शर्त है कि ये 2 खरगोश है, अगर जिस दिन आपके घर से चोरी हो जाएंगे उसी दिन मैं आपके घर को छोड़कर चली आऊँगी। और दूसरी बात, शादी के बाद मैं अपने मन की बात करूँगी, आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, राजा प्यार में पागल थे। वो कहे तो उस वेश्या का बात मान लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है। दोस्तों, इस तरह से यानी कहे तो वो राजा उस वेश्या को अपने घर लाते हैं और राज में यह सब बात हाहाकार मच जाती है। परंतु दोस्तों, राजा के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था और राजा ने उस वेश्या से शादी कर ली और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया और कुछ समय के बाद एक दिन कहे तो राजा के घर में कुछ चोर आते हैं चोरी करने के लिए दोस्तों। और वो जैसे ही चोरी कर रहे थे, तभी उस खरगोश पर ध्यान जाता है। तभी एक चोर बोलता है कि राजा के दरबार में यह खरगोश है, तो कुछ न कुछ तो इसमें विशेष जरूर होगा, इसलिए राजा ने यहाँ पर रखा है। दोस्तों, उस चोर ने उस खरगोश को उठा लिया और वहाँ से लेकर भाग गया। तभी उतनी ही देर में वो वेश्या जाग जाती है और राजा से कहने लगती है कि हमारे खरगोश को कोई लेकर भाग रहा है। दोस्तों, जब तक राजा जागकर अपनी खरगोश को देखता, तब तक चोर खरगोश लेकर भाग चुके थे। इस तरह से वेश्या कहती है कि हे राजा, आप अपने शर्त अनुसार हार चुके हैं और मैं आपके घर छोड़कर जाने वाली हूँ। दोस्तों, राजा अपने ही शर्त में बंध चुका था। अब वो कोई बात भी नहीं कर सकता और उस वेश्या को मना भी नहीं कर सकता था। इस तरह से वो वेश्या वहाँ से निकलकर पुनः अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इस तरह से कहे तो राजा अब उसी के ख्यालों में डूबा रहता था और हमेशा उदास रहता था। वो सोचता था कि अब उनसे मुलाकात कैसे होगी। परंतु दोस्तों, वो राजा था, ऐसे ही उसकी राजपाट धीरे धीरे चौपट होने लगी। तभी दोस्तों 6 माह निकल जाते हैं और राजा एक बार पुनः विचार करता है कि मैं फिर जाऊंगा उसके घर और उससे पुनः शादी करूंगा। वेश्या के घर पहुंचकर राजा कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। दोस्तों, उसके बाद वेश्या कहती है कि आप मुझसे शादी करेंगे, यानी पहले बार आप तो शादी किए थे तो शर्त हार गए थे और आपको एक वेश्या के साथ शादी कर अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि आप एक राजा है और राजा को
किसी राजकुमारी से शादी करना चाहिए, आप ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों फिर राजा कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे ही शादी करूंगा, मुझे राजकुमारी से शादी नहीं करना है। दोस्तों उसके बाद वो वेश्या कहती है कि हे राजन, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिससे कि आपके राज्य का भला हो सकता है और आपका भी भला हो सकता है। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जो भी बातें हैं वो बताओ। तभी वेश्या कहती है कि 3 बातों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि एक स्त्री आपसे कब तक प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद राजा कहते हैं कि ठीक है, तब ऐसी बात है तो तब तुम मुझसे बताओ। तभी वो वेश्या कहती है कि मेरा यहाँ जो भी व्यक्ति आता है तो मैं उससे उतना देर ही प्यार करती हूँ जितना देर कि वो मुझे पैसा देता है, यानी क्योंकि मेरा यही लाइफ स्टाइल है और मैं एक वेश्या हूँ। हमारे यहाँ डेली नए लोग आते हैं और जाते हैं। आपको यह सब शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक राज्य के राजा हैं। आपको एक उचित राजकुमारी देखकर शादी कर लेना चाहिए जो कि आपकी धर्मपत्नी होने का धर्म निभा पाए, परंतु ये मैं नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजा के कुछ दिमाग खुल जाते हैं। उसके बाद वो वेश्या कहती है दूसरी बात, कभी भी एक पति के साथ एक पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, जो कि मैं आपके साथ कभी नहीं निभा सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक दूसरा पेशा है और मेरे यहाँ डेली नए लोग आते हैं और जाते हैं। इसलिए मैं आपसे शादी कर कर आपके घर नहीं रह सकती हूँ। इसलिए कोई आप राजकुमारी से शादी कर लेंगे तो वो आपकी धर्म पत्नी बनेगी और 7 जन्म तक आपका साथ देगी, हर सुख दुख में साथ देगी और आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, गरीबी हो या धनिक हो, आपके साथ वो हमेशा रहेगी। परंतु आप मेरे साथ शादी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जिधर धन देखूंगी उधर ही चली जाऊंगी, इसलिए मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरे से शादी ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा और आपके उज्जवल भविष्य में भी अच्छी बात रहेगी। दोस्तों जैसे ही दूसरी बात सुनता है राजा और आंखें खुल जाती है और राजा सोचने लगते हैं कि यह वेश्या सही बात कह रही है। दोस्तों उसके बाद वो तीसरी और आखिरी बात कहती है कि कभी भी व्यक्ति को अपने यानी फ़ायदा के लिए पूरे समाज का कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि आप एक राजा है और अपने यानी कहे तो थोड़े सी लाभ के लिए आप पूरा प्रजा का यानी कलंक कर रहे हैं। एक राजा एक वेश्या से शादी कर ले, ये कहाँ तक शोभा देता है। एक राजा को एक राजकुमारी से शादी करना चाहिए। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजा के आंखें खुल जाती है। उसके बाद वेश्या कहती है कि आप राजकुमारी से शादी करेंगे तो आपका नाम होगा, कीर्ति होगा और आपके गुणगान लोग गाएंगे, परंतु आप मुझसे शादी कर कर ले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपकी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए आप ऐसा ना करें तो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। दोस्तों इन तीनों बातों को जब वो राजा सुनता है तो उसके आँख के सामने से पर्दा हट जाती है और राजा सोचने लगते हैं कि ये वेश्या जो तीनों बात बताई है, इस बात को अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी जीवन सुख में बीतने लगेगा और उसे पता चल जाएगा कि एक स्त्री अपने पत्नी से कब तक प्रेम करती है। उसके बाद राजकुमार कहे तो वो अपने घर जाते हैं और एक बगल वाले राजा के लड़की से यानी राजकुमारी से शादी कर लेते हैं और अपना जीवन धीरे धीरे बिताने लगते हैं और उनकी जीवन आगे चलकर बहुत अच्छा हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त हुई। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर आप लोग से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।